बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन कराम। मुग़ल एम्पायर की सीरियल में आज हम आखिरी मुग़ल शहंशाह के मुतल्लिक बात करेंगे। शाह के सर पर आन पड़ा। चुनाचे जंग में मिर्ज़ा अबू बकर को सिपह सालार बनाकर भेजा गया, जो बहुत अच्छा लड़ रहा था, मगर गद्दारों ने उसको शराब पिला दी, जिसकी वजह से जंग में मुग़ल सल्तनत की फ़ौज हार गई। उसके बाद एक नया सिपह सालार बहादुर शाह के पास आया और कहा, आगे से जंग मैं शुरू करता हूँ। उसने बहादुर शाह को दिल्ली छोड़ने की दरख्वास्त की और कहा कि दोबारा हमला करके दिल्ली फतह कर लेंगे, मगर तकदीर समझे या मुग़ल बादशाह का शहर दिल्ली से लगाओ। बादशाह ने जाने से इनकार कर दिया और मकबरे हमायूं में पनाह ली। बाद अज़ां बादशाह के करीबी गद्दार हकीम एहसनुल्लाह ने अंग्रेज़ों को बादशाह का पता बता दिया, जिससे बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह जंग आज़ादी की जान थे। उनके होते हुए जंग आज़ादी सही तरह से शुरू रही, लेकिन उनके कैद होने के बाद मान पड़ गई। फिर भी जंग आज़ादी की बुनियाद रखने वाला बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ही है, तभी जाकर 100 साल बाद आज़ादी मिली। अगर बादशाह मुराद ले लेते तो हिंदुस्तान में आज़ादी का सूरज शायद देर से तुलू होता। दिल्ली की फतह के बाद अंग्रेज फौजों ने शहरी आबादी से खौफनाक इंतकाम लिया। लोगों को बेदरेक कत्ल किया गया, सैकड़ों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, हजारों नफूस गोलियों से उड़ा दिए गए। इनमें मुजरिम भी थे और बेगुनाह भी। मुसलमान भी तलवार के घाट उतार दिए गए और हिंदू भी। हिंदुस्तानियों को तोपों के सामने खड़ा करके तोप चला दी जाती, जिससे उनके जिस्मों के चीथड़े उड़ जाते। सिर्फ एक दिन में 24 मुगल शहजादे फांसी के तख्ते पर लटका दिए गए। मुसलमान चुन चुन कर कत्ल किए गए। बहुत से मुक़तदर मुसलमानों की जायदादें तबाह हो गईं। मामूली शक व शुबा की बिना पर मुसलमानों को उनकी जागीरों से बेदखल कर दिया गया, जिसकी वजह से वो कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए। जल्द ही अंग्रेजी फौज के सिख सिपाहियों ने कत्ल गारत में फिरका वाराना रंग भर दिया। उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। मुसलमान रोज़ी कमाने के लिए घटिया और कमतर पेशे अपनाने पर मजबूर हो गए। दफ्तरों में उन्हें चपड़ासी, चौकीदार या बावर्ची जैसे काम मिलते थे। सरकारी मुलाजमतों के इश्तिहार में ये सतूर वाज़ह कर दी जाती कि मुसलमान इस ओहदा के अहल नहीं हैं। हिंदू, सिख और मसीही मुसलमानों से आगे निकल गए। मुसलमान उलमा ने अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ने और सीखने को खिलाफ शरअ करार दिया, जिससे मुसलमानों ने ये ज़ुबान नहीं सीखी, जिसकी वजह से वो तरक्की न कर सके। जंग आज़ादी के दौरान में 4000 अंग्रेज़ों की मौत वाक़या हुई, जिसके जवाब में 12 लाख हिंदुस्तानियों का खून बहाकर भी अंग्रेज़ का गुस्सा कम न हुआ। उन्होंने अगले 90 साल तक कभी हिंदू का और कभी मुसलमान का खून बहाया। अगस्त 1858 में बरतानवी पार्लियामेंट ने ऐलान मलके विक्टोरिया के ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा करके हिंदुस्तान को ताजे बरतानिया के सपुर्द कर दिया। इस जंग के बाद ख़ुसूसन मुसलमान ज़ेरे अताब आए, जबकि हिंदुओं ने मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ से मुफाहमत कर ली। यूँ मुसलमानों पर जदीद इल्म के दरवाजे बंद कर दिए गए और ख़ुद मुसलमान भी नई दुनिया से दूर होते चले गए। ऐसे में सर सैयद जैसे लोग सामने आए, जिन्होंने इस जंग आज़ादी के वजूहात पर रोशनी डाली और अंग्रेज़ों पर जोर दिया कि हिंदुस्तानियों में मौजूद एहसास महरूमियों को दूर करके ही अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत कर सकता है। सर सैयद ने मुसलमानों में तालीमी इनकलाब लाने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी कायम की। इस जंग आज़ादी में हिंदू और मुसलमान मिलकर हिंदुस्तान के लिए लड़े, लेकिन इसके बाद अंग्रेज़ की साजिश और कुछ हिंदुओं के रवैये की वजह से मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमों की सूरत में बांट गए। यूँ पहली मरतबा दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पड़ी। 1857 में अंग्रेज़ मेजर हिटसन के हिंदुस्तान के लिए बोले गए तौहीन आमेज अल्फाज, दम दमे में हम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए ज़फ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की, का जवाब बहादुर शाह ज़फ़र ने आम हिंदुस्तानी के दिल की आवाज़ की शक्ल में कुछ इस तरह दिया,
غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تختے لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ یہ غزل اتنی مشہور ہوئی کہ اسے اردو ادب کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ ایک شاخے گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادمان، کانٹے بچھا دیے ہیں دل لالا زار میں۔ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ کتنا ہے بد نصیب سفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ سامعین کرام، مغل امپائر کی سیریز کا یہاں پر اختتام ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔